पुरुषोत्तम मास में एक माला करिए, उसका 1 करोड़ गुना अधिक फल है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, महात्मा साधु संत कहते हैं, जितना हो सके इस मास में सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे पुण्य की थाती प्रबल हो जाए और पुण्य देखकर केवट जी की तरह एक दिन हमारा भी उद्धार करने भगवान चले आए। इसके लिए ये मास है। और हमारा आपका कितना सौभाग्य कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित भगवान श्री रामेश्वरम की शरण में उनकी छत्र छाया में बैठकर हम और आप इस कथा को आज से गाएंगे, श्रवण करेंगे। अभी मैं आरती में सोच रहा था, यदि कथा कल से प्रारंभ होती ना, तो आज हम और आप शिव विवाह की कथा गाते। लेकिन लगता है कि भगवान श्री रामेश्वरम सोचे कि रविवार को नहीं, सोमवार को शिव विवाह की कथा होगी, इसलिए कथा आज से प्रारंभ है। आज रविवार है ना। भक्ति का प्रथम सूत्र आपसे निवेदन करता हूं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसे। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने का स्वभाव बनाया जाए, जीवन में सर्वकाल आनंद बना रहेगा। श्री रामचरितमानस जिनके आश्रय में बैठकर हम और आप कथा गाएंगे, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में बाबा कहते हैं, जहां से हम आज कथा प्रारंभ करेंगे, 2 चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्हा अरम 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 सुनत न साहि काम मद दम 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 राम चरित मानस एहि नामा राम चरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा की महिमा के बारे में कहते हैं, बिमल कथा। ये देखिए, ये शब्द इस कथा का परिचय है। भगवान की कथा कैसी कथा है? बिमल कथा। बिमल समझते हैं? हाँ, बिमल यानी मल रहित कथा। मल यानी विकार। भगवान की कथा में कोई विकार नहीं है। बिमल, जिस प्रकार की वार्ता हम और आप श्रवण करेंगे, उस वार्ता का प्रभाव हमारे आपके जीवन के व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। जीव की कथा बिमल कथा कदापि नहीं हो सकती है। एक ही आदमी 13 वर्ष मुझे गाते हो गए एक ही कथा को। जब तक सांस रहेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तब तक गाऊंगा। लेकिन सत्य बताऊं, जितनी बार गाने बैठता हूं उतनी बार आनंद और अधिक बढ़ता जाता है और नवीनता आती है। क्यों? बिमल कथा, ये कारण है। यदि राम कथा के स्थान पर राजन यहां बैठकर आपको अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दे, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? चलिए आज सुन लिए, कल सुनिएगा। कहिए, एक ही कथा जीव की आप 4 बार 5 बार सुन लेंगे, सर में दर्द हो जाएगा हो। भगवान की कथा 4-5 बार सुन लीजिएगा, जीवन का दर्द समाप्त हो जाएगा। इतना अंतर है मात्र। कारण क्या है? बिमल कथा। भगवान की कथा मल रहित कथा। मल मास में बिमल कथा प्रारंभ हो रही है। आप दर्शन करिए। बिमल कथा कर के ना। गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा को सुनने से क्या होगा? सुनत न साही। गिनते जाइए। काम मद दम्भ। काम मद और दंभ सुनने मात्र से समाप्त। यहां शब्द है नसाही। नसाही समझते हैं क्या? नसाही मतलब नाश होना। कैसे नाश होना? नाश कैसे होगा? ये समझने वाली बात है। ओला गिरते कभी देखा है? ओला, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरते देखे हैं? जब ओला गिरता है तो पूरी सड़क, पूरी धरती सफेद चादर से ढक जाती है। ढक जाती है ना, सफेद सफेद बर्फ गिर जाते हैं। अब उन बर्फों को देखते रहिए, देखते देखते वो बर्फ कब आंख से ओझल हो जाए पता नहीं चलता है। आप देखते रहिए, वो धीरे धीरे पिघलते पिघलते अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस विधि को कहते हैं नसा जाना। कथा सुनने से, कथा में बैठने से सुनत नसाही। काम मद दम्भ। एक दिन नहीं, ये नहीं कि 9 दिन रामेश्वरम में सुन लिए, काम मद दम्भ सब समाप्त हो गया। भ्रम से बाहर रहिएगा, सुनते रहिए, जहां समय मिले सुनते रहिए। आज राजन से मिला है, हमसे सुनिए। कल किसी और महापुरुष से समय मिले, उनसे सुनिए। सुनते सुनते जैसे ओला समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता, उसी प्रकार जीवन से अभिमान मद दंभ समाप्त हो जाएगा और हमको पता चलने वाला नहीं है। ये महिमा है।